करो। कोई भी अगर कंपनी बना रहे हो, कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना, कोई भी आप लोगो ट्रेडमार्क करवा रहे हो, कोई गाना अपना आपको कॉपीराइट करवाना है, म्यूजिक करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल राइट है, समझ गए। उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करवाया करो, वरना कोई भी कॉपी कर लेगा, कोई भी ले लेगा, फिर आप लड़ते रहोगे केस। बाद में केस तो केस है, आपको मालूम है, केस में पूरी लाइफ का केस निकल जाता है, उसके बाद केस का नंबर आता है। तो केसेस लिटिगेशन से जितना बचा जाए उतना बेहतर है हमारे देश में, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका ये होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, म्यूचुअली कॉम्प्रो नहीं हो रहा है, तो फिर लिटिगेशन करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट प्रेशर तो पड़ता है। और ऐसी बात नहीं, लिटिगेशन वाले केस भी सॉल्व हो जाते हैं। वो आपके लॉयर के ऊपर और आपके, है ना, जज्बे के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लड़ रहे हो, है ना। वकील पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो देखो भाई, क्या होता है कि एक तो होता है पेटेंट। पेटेंट होता है हमेशा इनोवेशन, समझ गए। कोई न्यू आपने ऐसा स्टेप लिया है जो इंडस्ट्री बदल दे, इनोवेशन कर दे, तो आप उसका पेटेंट करवाते हो। उसी प्रकार से कॉपीराइट होता है। जब आपके कोई लिटरेचर है, साउंड है, पेंटिंग है, कोई किताब है, पोइट्री है, आपने कोई ऐसी खतरनाक शायरी लिख दी है, ठीक है, आप उसको कॉपीराइट करा लो। कल को कोई कॉपी कर लेगा तो उसी की मानी जाएगी, आपकी तो मानी नहीं जाएगी। आप बाद में बोलते रहो मैंने सुनाई थी, है ना, मेरे दोस्तों को एक दिन ड्रिंक्स के ऊपर, तो कोई नहीं मानेगा। सुनाई होगी भाई, अब तो किसी और ने उसको रिलीज कर दिया है। उसका नाम हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। दूसरा है ट्रेडमार्क। आपका कोई सिंबल है, लोगो है, डिजाइन है, वर्ड है, फ्रेज है, कलर, साउंड, कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से, है ना। जैसे क्लास 24 है, क्लास 24 ट्रेडमार्क है। आप इस नाम से कुछ और स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें भी कैटेगरीज होती है वैसे, कि क्लास 24 आप कर सकते हो। अगर आपको कोई, मान लो कल को गाड़ी बनाने वाली कंपनी करनी है, तो इंडस्ट्री पूरी अलग हो गई, तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज का, तो वो अलग कहानी है। सेम इंडस्ट्री सेम काम नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा आपको हाईकोर्ट के केस भी तो बताता हूँ ना, इसीलिए तो, कि किस तरीके से लोग, है ना, ओरियो को कॉपी करके बार्ले ने कॉपी किया था तो उसको हटा दिया था क्योंकि वो मामला ट्रेडमार्क का है वहां पे, है ना, कॉपी कर रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। अब देखो, इन तीनों के अंदर, है ना, कई चीजें कॉमन होती है, समझ गए। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तीनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए देखो बीच में ये सब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें हमारी रैंक है दुनिया की 55 कंट्री में 42। ओके, पेटेंट और कॉपीराइट में सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, लोगो, एम्बलम, ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच का मामला है, ठीक है गाइस। चलिए, तो पेटेंट होता है इन्वेंशंस पे, ट्रेडमार्क होता है ब्रांड पे, कॉपीराइट होता है आपके आर्ट के काम के ऊपर, है ना। और ट्रेड सीक्रेट भी होता है जो कोको कोला ने करवा रखा है, किसी को नहीं बताऊंगा कैसे बनती है। ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट है कि आपका कोई इन्वेंशन किया हुआ और आपने उसको सीक्रेट रख लिया। ओके, पेटेंट मिलता है 15 से 20 साल के लिए, ट्रेडमार्क इंडेफिनेटली, कॉपीराइट 70 से 170 साल, और ये ट्रेड सीक्रेट भी इंडेफिनेटली टाइम के लिए। समझ गए।